नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ जुड़ाव करना, उनसे बातें करना बहुत पसंद है। तो उसी पे बीते 2-3 दिन से मेरे साथ बहुत अच्छी घटनाएँ घटी जो वास्तव में आपको सुकून देती हैं। तो ऐसे ही कॉलेज छूटा हुआ था तो मैं अपने घर के लिए रूम आ रहा था, तो मैं चुंगी से अपने अल्लाहपुर के लिए रिक्शा में बैठा। तो वहीं पर एक भैया रहे होंगे, वो वो भी अल्लाहपुर के लिए आते हैं, तो वो भी मेरे बगल में ही बैठते हैं। तो अक्सर मैं ही स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेंजर्स के साथ उनसे बात आगे बढ़ाने की कोशिश मैं ही करता हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो उन्होंने मुझसे पूछा, ओ भाई क्या कर रहे हो? तो मैं बताया कि भैया मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा हूँ। कहीं कहाँ से? तो मैं बताया कि यहीं सीएमपी से। तो फिर अच्छा, सीएमपी से मेरे पापा भी वहीं से पढ़े हुए हैं। ओह अच्छा। तो फिर ऐसे ही हमारी बात बढ़ रही थी। मैंने उनके विषय में कुछ पूछा और वो मेरे बारे में कुछ पूछे। हम दोनों एक दूसरे से जैसे कि हम ना उनको मैं जानता हूँ ना वो मुझे जानते हैं, बस ऐसे ही हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं। और वो मुश्किल से वहाँ से 500 मीटर ही उस रिक्शा से आए होंगे मेरे साथ। और जब वो वहाँ से उतर कर जाने लगे तो वो रुकते हैं, मतलब जैसे उतरे रिक्शा से तो वो बोले, भाई यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई कोई जब सामने वाला आपसे ऐसी बातें करता है तो जो आपको खुशी मिलती है वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। ये अच्छा लगना होता क्या है? अच्छा लगता कैसे है? कोई आपको क्या महसूस कराता है, कैसा फील कराता है, वो होता है अच्छा लगना। दोस्तों जब उन्होंने मुझसे कहा भाई मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो जो मेरी खुशी थी ना वो दोगुनी बढ़ गई थी। तो वो मैं ऐसे चला आया, जब तक रूम पे पहुंचा नहीं तब तक वो घटना मेरे उनकी वो बार बार शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि यार क्या रहा होगा जो मेरा उसको अच्छा लगा होगा। क्या बातें करना, वो तो आम बात है, किसी से बात कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही और ऐसे बीते कल मैं ऐसे कटरा गया हुआ था, तो कपड़े की दुकान थी, तो वहाँ से मैं हैंकी वगैरह ले रहा था। तो वहीं पे एक महिला आई अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर। तो वो अपनी बच्ची के लिए एक कैप लेना चाह रही थी। तो दुकानदार से बोली कि भैया मेरी इस बच्ची के लिए ना आ, कुछ टोपी दिखाइए। तो वो दुकानदार बहुत सारी रंग बिरंगी टोपियाँ लेकर आता है, उस दुकान पे रखता है। तो इस मतलब टेबल पे रखता है, तो वो बार बार एक एक करके मतलब पहना कर देखते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो भी मुझे नहीं जानती, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे ही उनको मतलब उस बच्ची पे कमेंट करता हूँ कि आंटी ये वाला टोपी अच्छा लग रहा है, हाँ ना? अच्छा ये वाला जच रहा है ना? हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम कहे हाँ आंटी जी। तो वो जब वो छोटी लड़की वैसे तो मेरी तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन जब उसने देखा तो वो मुझे देखती रहेगी, मेरे से नज़र ही नहीं हटा पाई वो। अब पता नहीं क्या उसको मैंने क्या फ़ील कराया होगा, उसको क्या अच्छा लगा होगा कि जब तक फिर वो एक टोपी नीले रंग की 100 रुपए में फ़िक्स करके वो ले लेती हैं। और वो जब तक मैं वो चली नहीं गई तब तक वो मुझे ही देखती रही, वो छोटी सी बच्ची 1.5 साल की रही होगी। मैंने भी उसको देख के मुस्कुराया, वो उसको उसकी आंखें बहुत ही उसकी आंखें उसकी मासूमियत, पता नहीं क्या रहा होगा जो मतलब कि जैसे कि वो आपके घर की कोई बच्ची हो, आपकी कोई भतीजी हो या आपकी कोई छोटी बहन हो, कुछ ऐसे। वो जब तक कहीं नहीं, और फिर जब वो जाने लगी ना तो वो मेरे से इसे बाय बाय करने लगी। ये देखिए ये कुछ अनजान ऐसे रास्ते में ऐसे आपके साथ घटित होती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत खुशी आपको अंदर से बहुत खुश, ये छोटे छोटे पल मेरे जीवन में बहुत खुशनुमा बना देते हैं दोस्तों। हाँ मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूँ, ये जीवन बहुत बड़ा है और दुनिया बहुत खूबसूरत है मुझे लगती है।
अगर कोई चीज़ नहीं होती, आप बात करके लोगों से अपना पर्सपेक्टिव रख के उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसी पे एक दिन की और घटना बता रहा हूँ कि मुझे 5,000 रुपये कैश को वो अकाउंट में डालना था। वो भी आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह लगे हुए हैं मशीन, तो उसमें से मैंने आज तक कभी ऐसा डाला नहीं था उसमें पैसा। तो फिर मैं गया, पहली बार एक दो बार ट्राई किया, मेरा पैसा नहीं लिया। फिर तीसरी बार में शायद हुआ, वो अकाउंट नंबर डालने पे खुला। उसमें मैंने वो 500 की करीब 10 नोट उसमें डाला। फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो 500 में मतलब 500 की 3 नोटें ऐसी थी जो उस मशीन ने नहीं लिया। अब दोस्तों मैं क्या करता? अब मैं सोचा कि शायद नोट मुड़ी हो या कुछ और दिक्कत हो, इस वजह से तो मैं नोटों को ऐसे रगड़ रगड़ के और फिर उसको जो यहाँ से मुड़ा हुआ था तो वहाँ से उसको सीधा करके फिर मैंने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो फिर नहीं लिया। तो वहीं से एक करीब 70 प्लस के रहे होंगे, एक दादाजी, मतलब मूछें उनकी ऊंचे थी, एकदम हट्टे कट्टे रहे होंगे। वो एटीएम से पैसा निकालने आए थे, तो वो जो पैसा निकाल के जाने वाले थे तो मैंने कहा दादा, वो मैं 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डालना चाहता था। मैंने सारी नोटों को डाला तो उसमें ये 3 नोटें वो बार बार वापस कर दे रहा है, ले नहीं रहा है। क्या आप मेरे से एक्सचेंज कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेते तो मेरा ले लेता। तो दादा कहे नहीं, तुम्हारे नोट में कुछ गड़बड़ी होगा, इस वजह से नहीं ले रहा है, मैं क्यों लूँ? तो फिर पता नहीं क्या सोचकर पहली बार में तो मना कर दिया। हाँ भाई, पहली बार में अगर कोई भी शख्स अगर मुझसे भी ये काम के लिए अगर कहता है कि मैं जमा कर रहा हूँ, मेरा नहीं ले रहा है, तो आप एक्सचेंज कर, तो कोई भी इंसान होगा वो यही सोचेगा कि आपके उसके नोट में कुछ गड़बड़ी होगी तभी मशीन नहीं ले रहा है, और ये मुझसे बदल कर ये मुझे जाली नोट थमा देगा। लेकिन वो दादा फिर बाद में मैंने बहुत ऐसे रिक्वेस्ट किया तो वो अच्छा कहे नहीं दादा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई अगर दिक्कत है, ये आप देखिए ना, अपने हाथों से छू कर देखिए, नोट असली है लेकिन वो ले नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, नोट मुड़ी हो या आई डोंट नो। फिर अच्छा, चलो अच्छा। तो फिर वो दद्दा अपने जो पैसे निकाले हुए थे तो उसमें से 3 नोट निकाल के उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर मैं वो वाले जो पुराने नोट थे उनको दे दिया, और फिर मैंने वही प्रोसेस दोहराया और वो मेरे 3 नोट आसानी से ले लिया और हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। दोस्तों, समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बड़ी तो होती हैं अगर आप में वो हिम्मत नहीं है। आप उससे बात करके, कम्युनिकेशन करके उसे सुलझा सकते हैं। और लोगों से, मुझे देखिए, रैंडम लोगों से, स्ट्रेंजर्स से बात करने में जो खुशी मिलती है वो जिनको जानता हूँ उनसे नहीं होती, क्योंकि उनको तो आप पहले से ही जानते हो ना। अब जिनको नहीं जानते हो उनके बारे में जानना आपको वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट रहता है। तो मैं अक्सर ऐसा मतलब जो स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं उनको जानने का प्रयत्न करता रहता हूँ, उनके साथ अच्छे टाइम को याद करता रहता हूँ। दोस्तों, यही 2-3 दिन से एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि काफ़ी अच्छा, मेरे दिल को सुकून देने वाला था। ये जो बच्चे की मासूमियत, सब बूढ़े जवान बच्चे सब मेरी कम्युनिकेशन से सब प्रभावित होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही मैं अपने सुधार से सबका दिल जीतने का प्रयत्न करता रहूँगा। धन्यवाद।